तो हमारी मानवा की शुरुआत होती है एक गेम के अंदर जंगल के सीन से। वहाँ पर कुछ लोग घायल पड़े हैं एक ग्रुप के सामने, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर इनकी ग्रुप की लीडर एक लड़की होती है, उसके साइड में खड़ा बंदा कह रहा होता है कि ये सब होने के बाद भी वो बाहर नहीं आ रहा, हम इनके साथ क्या करें। वो डायरेक्ट ऑर्डर दे देती है, मार दो। अब जैसे ही उनके टीम का एक बंदा उन पर हमला करने वाला होता है, अब होती है अपनी एमसी की एंट्री, जहाँ उस आदमी को मार के वो उन सबको बचा लेता है। फिर उनमें से एक बंदा कह रहा होता है कि वो आ गया, उसे पकड़ो और उसे मार दो। पर इससे पहले कि कुछ हो, अपना एमसी उन सबको एक ही स्लैश में मार देता है। अपना बंदा कह रहा होता है कि अभी भी तुम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि मुझे हरा सको। फिर हमें वो दिखाया जाता है कि उस गेम नेम जो है वो हार्किन होता है और रियल नेम जाहयून होता है। तभी हमारे बंदे की टीम में से एक बंदा कह रहा होता है कि ये सब हमारी गलती है, हमारी वजह से तुम इस जगह में फंस गए। अपना बंदा कह रहा होता है कि अरे नहीं, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, अब चलो खड़े हो जाओ। ये सब देख के उसके टीम वाले रोने लगते हैं। अपना एमसी कह रहा होता है कि वैसे इसमें हम दोनों की ही कोई गलती नहीं है, बस कुछ लूज़र हैं जो अच्छी तरीके से फाइट करना नहीं जानते। क्या मैं सही कह रहा हूँ, लूज़र? फिर वो लड़की कह रही होती कि अरे अरे अरे, फिर भी इतनी पक्की दोस्ती का क्या फ़ायदा, इतनी कचरी टीम के साथ तुम भी एक कचरे ही हो। फिर हमें दिखाया जाता है उस लड़की का गेम नेम जो कि सियाल होता है और रियल नेम होता है चाय। गिल्ड नेम उस थंडर हंटर्स होता है और उसका निक नेम होता है थंडर क्वीन। अपना बंदा कह रहा होता है कि अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम इतनी कमज़ोर हो कि एक ट्रैश टीम से हार गई। तुम अपनी ज़बान संभालो वरना मैं तुम्हें पछताने पे मजबूर कर दूंगी। पछताने पे मजबूर, हाँ? फिर अपना बंदा एक्टिवेट करता है अपनी स्लॉट को और उसके शरीर पर एक आर्मर अपेयर हो जाता है और उन्हें चढ़ाते हुए कह रहा होता कि रिग्रेट्स तो तुम जैसों के लिए होता है। ये सब देख के वो गुस्सा हो जाती है और कहती है इसे मार दो। अपना बंदा कह रहा होता है कि तुम अपनी गलतियों से कभी भी नहीं सीखती हो, तुम मुझे कभी भी नहीं मार सकती। जैसे ही ये बोलने वाला होता है कि उसे शौक लगता है, वो देखता है कि उसी की टीम वालों ने उसकी पीठ पर तलवार घोंप दी है और नोटिफिकेशन आ रहा होता है कि आपकी एचपी रैपिडली डिक्रीज़ होती जा रही है। अपना बंदा ज़मीन पर गिर जाता है और उसका टीममेट कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, हमें अपने आप को बचाने के लिए ये सब करना पड़ा। अपना बंदा शौक हो जाता है। फिर वो लड़की ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वो कह रही होती है कि तुम कितने भोले हो, तुम्हें इतना भी पता नहीं चला कि वो सिर्फ दोस्त होने का नाटक कर रहे थे। सच कहूँ तो पैसे के सामने कुछ भी नहीं टिकता। हार्किन, अब तुम क्या करोगे? अब मैं तुम्हें इस गेम से बाहर फेंक दूंगी। जब जब तुम इस गेम में लॉगिन करोगे, मैं हर बार तुम्हें मारते जाऊंगी और तब तक मारूंगी जब तक तुम इस खेलने से बंद नहीं कर देते। और हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास जॉब भी नहीं है, तुम फुल टाइम सिर्फ इस गेम को खेल कर ही अपना नाम बनाते हो। और अगर ये गेम ही नहीं रहेगा तो तुम वापस से एक कचरे बन जाओगे, वापस से कचरा बनकर। कैसा लग रहा है? अपना बंदा ये सब सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो उस पर हमला करता है, बोलता है तुम चुप हो जाओ। लेकिन फिर से उसके टीममेट सभी मिलकर एक साथ उसके शरीर में तलवार घोंप देते हैं। वो सामने खड़ी कह रही होती है कि तुमने अच्छा काम किया। अपना बंदा कह रहा होता है मैंने तुम सबको अपना सब कुछ माना था। उसका टीममेट कह रहा होता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते, उसने हमें पैसे देने का वादा किया है, तुम क्या सोच रहे हो कि हम क्या करें? मैं आज तक जो भी कर रहा था सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा था और तुम कहते थे कि हम एक फैमिली है, तुम सब लोग। फिर उसके पास नोटिफिकेशन आई होती कि वार्निंग, यू डेड, और आप लॉग इन कर सकते हैं 48 घंटे के बाद। और उसकी आँख खुलती है एक वीआर सेट में। वो चिल्ला रहा होता है कि मैं सब कुछ हार गया। एक गेम जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल एआई ड्रिवन वीआर गेम, सिर्फ एक यही चीज़ थी जिसने मुझे एक कचरे से ज़्यादा मुझे बनाती थी। फिर हमें कुछ पास्ट की यादें दिखाई जाती हैं। एक बंदा कह रहा होता है कि तुम तो बहुत ही अच्छा खेलते हो, तुम्हारा लेवल क्या है? क्या तुम मेरे साथ एक गिल्ड बनाना चाहोगे? पर अब मैं उन सबको माफ़ नहीं करूँगा। वो अपना कोट उठाता है और कहीं तो भाग रहा होता है। उसका दिमाग हिला हुआ होता है, वो मन ही मन में खोया होता है। वो सोच रहा होता है मैं उन सबको ढूंढूंगा और उन सबको मार दूंगा। उन्हें पता भी नहीं है कि मेरे ऊपर क्या बीत रही है। उन्हें सच में लगता है कि वे मेरे बिना आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो किसी डोंगचू नाम के बंदे को कॉल लगा रहा होता है, लेकिन अपने बंदे का नसीब इतना ख़राब है कि वो रोड पे एक ट्रक से टकरा जाता है और वो ट्रैश ट्रक उसे उड़ा देता है। और वो जिसे फ़ोन कर रहा होता है, वहाँ से आवाज़ आ रही होती है कि वो पर्सन आपका कॉल नहीं उठा रहा है। और वो कह रहा होता है कि अब यहाँ तक कि मैं एक कचरे के ट्रक से हिट हो चुका हूँ। वो जिसने मुझे धोखा दिया और वो जिसने मुझे नीची नज़र से देख के हंस रही थी, उन सबको मैं मार दूंगा।
और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन हमें एक फ्लैश दिखाई जाती है और दिखाया जाता है कि एक कनेक्टिंग हो रही है। यूज़र नेम हार्किन वेलकम। जैसे ही वो आँख खोलता है उसके सामने एक ट्यूटोरियल आ जाता है। उस ट्यूटोरियल में लिखा होता है कि आपको सर्वाइव करना है मिनोटोर के सामने, द मास्टर ऑफ लेबिरंथ। अपना बंदा मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये वॉरलॉर्ड है और ये ट्यूटोरियल किस बारे में है। फिर उसे होश में लाते हुए एक आवाज़ आती है, हे नूब, हे होश में आओ और यहाँ से जल्द निकल जाओ। लेकिन लगता नहीं है कि ये मॉन्स्टर हमें यहाँ से जाने देगा। ऐसा लगता है कि हमें तीनों को मिलकर इससे सामना करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। क्या ये एक ट्यूटोरियल मॉन्स्टर बॉस है? ये तो 5 साल पहले गायब हो गया था ना, क्योंकि इसे हराना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। क्या ये सब तुम क्या कह रहे हो? अभी इसी गेम को आए होते 10 महीने हुए हैं। क्या 10 महीने? फिर वे भी सोच रहे होते हैं कि इस बंदे के साथ क्या गलत है। तुम इसे भूल जाओ और हम मॉन्स्टर पर ध्यान देते हैं, वरना वो हमें मार देगा। फिर अपना बंदा आगे बढ़ रहा होता है और वे बंदे कह रहे होते हैं, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? पर इन सबको इग्नोर करके अपना बंदा उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहा होता है और वो मॉन्स्टर जैसे ही अपने एमसी पर हमला करता है, लेकिन अपना बंदा उसे डोज कर लेता है और हमें दिखाई जाती है स्लैश ही स्लैश, जिससे अपना बंदा एक ही बार में उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देता है। वे बंदे भी शौक हो जाते हैं कि क्या इसने एक ही बार में उसे ख़त्म कर दिया, और वे दोनों अपने बंदे को बुलाते हैं और कह रहे होते हैं कि क्या तुम हमारी गिल्ड में ज्वाइन होना चाहोगे। और ये गिल्ड का नाम सुन के और ये प्रपोजल सुन के उसकी बैक स्टोरी याद आने लगती है। माफ़ करना दोस्तों, तो तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो? लेकिन वो कुछ और भी बोल पाते इससे पहले मैं अब किसी पे भरोसा नहीं करता। वो उन दोनों को मार देता है और वो कह रहा होता है, आज के बाद अगर मैंने किसी पे भरोसा किया तो मैं एक कुत्ते से भी बदतर हूँगा। और वो ट्यूटोरियल पूरा करके VR गेम से बाहर आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पर हूँ, ये शायद से देखने में VR स्टोर लग रहा है। हाँ, मुझे याद आया, 5 साल पहले मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपने खुद का एक VR गियर अफोर्ड कर सकूँ, इसलिए मैं इस स्टोर में आके अपना गेम खेला करता था। इसका मतलब है क्या मैं सच में टाइम में पीछे आ गया हूँ? तो इसका मतलब है अब मेरे पास 5 साल है। अब मैं अपनी ज़िंदगी की एक भी सेकंड वेस्ट नहीं कर सकता। मेरे पास 5 साल की गेम नॉलेज है। मैं इनका यूज़ करके इतना स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ कि कोई सोच ना सके, और फिर मैं अपना बदला लूँगा। फिर वो रिसेप्शन की तरफ आता है और अपना क्रेडिट कार्ड उस लेडी की तरफ बढ़ा रहा होता है और कहता है कि मुझे एक VR गियर दो। वो कह रही होती है कि हाँ बिल्कुल, आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। वो मन में खो जाता है और कह रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे सबसे पहले अपनी लेवल्स को इंक्रीज़ करना होगा। और उसके पीछे से आवाज़ आ रही होती है कि सर। वो कह रही होती है कि आपके क्रेडिट कार्ड में पैसे नहीं है। अपना बंदा शौक हो जाता है और सोच रहा होता है कि हाँ, मेरे पास पैसे नहीं थे तभी तो मैं गेम खेलने स्टोर में आता था। और वो अपने आप को कोस रहा होता है कि अगर मेरे पास सच में पैसे होते तो मैं यहाँ खेलने क्यों आता। और वो जल्दबाजी में होता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि क्या करूँ, सबसे पहले मुझे पैसे कमाने चाहिए, लेकिन नहीं, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा देर लग जाएगी। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है कि क्या सोच रहे हो। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर ऐड चल रहा होता है जिसमें वही लड़की होती है जिसने अपने बंदे को बिट्राइड किया था। वो कह रही होती है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा कभी भी चैलेंज से नहीं डरता, एक वॉरलॉर्ड बनो। और इस ऐड को देख के और उस लड़की का चेहरा देख के अपने बंदे को फ्लैशबैक आने लगते हैं, जहाँ पर वो लड़की उस पर हंस रही होती है और उसे कचरा बुला रही होती है। ये सब देख के अपना बंदा जोश में आ जाता है कि नहीं, अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। वो घर पे पहुंचता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने VR गियर लगवा दिया है, और जिसने VR गियर लगाया था वो कह रहा होता है कि अब आप VR गियर का यूज़ कर सकते हो। और वो कह रहा होता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका था इतने ज़्यादा पैसे कमाने का, मैं सिर्फ लोन ले सकता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपना बंदा एक बंदे के पास गया होता है। वो कह रहा होता है कि 10 मिलियन वोन, हाँ बिल्कुल, हमें खुशी होगी कि आप हमारे से पैसा ले रहे हो, लेकिन और वो अपने बंदे के हाथ के बीच एक चाकू गाड़ देता है। अगर तुम पैसा नहीं दे पाए तो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क से बदतर हो जाएगी। फिर वो VR गेम पहनते हुए कह रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी नर्क क्यों ना बन जाए, लेकिन जब तक मैं उन कमीनों को मार नहीं दूंगा तब तक मैं सिर्फ बैठा नहीं रहूँगा। फिर वो गेम में लॉगिन करता है और उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हो रही होती है। वो फिर से हार्किन नाम यूज़र से वापस से गेम में आ जाता है। यहाँ पर आए हुए बहुत ही ज़्यादा समय हो गया है। हाँ, यहाँ पर एक अब एरी नाम की लड़की आएगी जो कि एक AI है। फिर सच में वहाँ एक एरी नाम की लड़की आ जाती है। वो कह रही होती है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आपको ट्यूटोरियल कंप्लीट करने के लिए, मैं तुम्हारी क्लास सिलेक्शन में मदद करूँगी। अब यहाँ पर आपके लिए 3 क्लास का ऑप्शन है, जहाँ पर आप क्लास को चुनकर उसे एडवांस लेवल तक ले जा सकते हो। पहली क्लास है वॉरियर क्लास। अगर आप बहुत ही ज़्यादा
इंटेंस फाइट करते हो और आपको मज़ा आता है लड़ाई करने में, तो ये क्लास आपके लिए सूटेबल है। एक वॉरियर क्लास, मैंने इसे पिछली ज़िंदगी में यूज़ किया था और मैं अपनी पिछली ज़िंदगी के नॉलेज के साथ इसका लेवल अप भी जल्दी कर सकता हूँ, लेकिन ये इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। फिर दूसरी क्लास है प्रीस्ट, सपोर्टर क्लास, जो अपने टीममेट्स को हील करता है और उसको पावर बूस्ट देता है। वो उसकी बात भी पूरी नहीं करने देता, वो कहता है छोड़ो इसे भी। वो कह रहा होता है कि दूसरों की मदद अब तो मैं ये कभी नहीं करने वाला। वो कह रही होती है कि अब तो लास्ट ऑप्शन बचा है। मैं विश करती हूँ कि आपकी आगे की जर्नी अच्छे से जाए। फिर वो थर्ड क्लास अपने बंदे के शरीर में डाल देती है। फिर मैसेज आता है कि आपने बेसिक क्लास सेलेक्ट कर ली है, आपको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है क्लास टावर में। वहाँ एक बुढ़ा बैठा होता है, वो उसका वेलकम कर रहा होता है और कहता है कि तुमने मैजिक क्लास चूज़ किया है, तो तुम मैजिक क्लास में कौन सा पाथ चुनना चाहोगे, तुम मुझे बिना हेजिटेशन के बता सकते हो। अपना बंदा एक भी सेकंड वेट नहीं करता है, वो कहता है कि डार्क मैजिक। दोनों के बीच में साइलेंस। बुढ़ा कह रहा होता है कि लगता है मेरे कान कुछ अच्छे से सुन नहीं पा रहे हैं, क्या तुम फिर से दोहराओगे कि तुमने क्या कहा। मैंने कहा डार्क मैजिक। डार्क मैजिक, तुमने इसके बारे में कहाँ से सुना, क्या तुम्हें पता भी है ये डार्क मैजिक कितना पावरफुल है, यहाँ तक कि ये अपने मालिक की सोल तक को नहीं छोड़ता। हाँ मुझे पता है, मैं इन सब के बारे में पहले ही जानता हूँ। अच्छा, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो हम अभी शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा समय हो गया कि किसी लड़के ने ये पाथ चुना हो। लगता है तुम पूरी तैयारी के साथ आए हो। इस बुक पर हाथ रखो और मैं तुम्हें बता दूं कि ये पाथ किसी कमज़ोरों के लिए नहीं है। अपना बंदा भी पूरा जोश में कहता है कि तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं भी कोई कमज़ोर नहीं हूँ। और जैसे ही वो उस बुक पर हाथ रखता है, उसे डार्क मैजिक मिलने लगता है। पिछली ज़िंदगी में मैंने एक वीडियो देखी थी जहाँ पर एक नेक्रोमेंसर एक बॉस रेड को अकेले क्लियर कर रहा है, इसीलिए ही ताकत मुझे चाहिए थी। फिर उसे नोटिफिकेशन आता है कि नेक्रोमेंसर बन गए हैं, स्किल बोन शार्ड। अपना बंदा खुश हो जाता है और कहता है कि बोन शार्ड, चलो देखते हैं कि ये कितना पावरफुल है। और वो उस स्कल को ज़मीन पे फेंक देता है। एक स्केलेटन मैजिक के साथ इन्फ्यूज़ हुआ है, वो एक फॉर्म ले रहा है और उसके सामने एक पावरफुल स्केलेटन समन हो जाता है। चलो अब वक्त है लेवल अप करने का। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, उस स्केलेटन की मुंडी नीचे गिर जाती है। उस जगह पूरी तरह शांत माहौल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि अपना बंदा किसी पोर्टल से बाहर आ रहा होता है, जहाँ वो एक ट्रेनिंग डंजन में आया होता है। वो सोच रहा होता है कि ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे लगा था कि ये स्किल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिर वो अपनी प्रोफाइल स्क्रीन को बुलाता है, जिसमें उसकी प्रोफेंसी F रैंक होती है और वो इस टाइम एक ही स्केलेटन को समन कर सकता है। उसमें होता है कि अपनी मैजिक और माना को यूज़ करते हुए आप स्केलेटन को समन कर सकते हो। और वो सोच रहा होता है कि लगता है मेरा लेवल ज़्यादा ही लो है, मुझे जल्द से जल्द अपना लेवल अप करना होगा। तभी वहाँ कोल वुल्फ का एक झुंड आ जाता है। वो सोच रहा होता है कि कोल वुल्फ इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज होते हैं। अब देखते हैं कि अपना बोन शार्ड कितना ताकतवर है। और वो उस स्कल को उनके ऊपर फेंक देता है और वो स्केलेटन को समन कर देता है। नोटिफिकेशन आता है कि आपके स्केलेटन ने एनिमी डिटेक्ट किया है, वो कॉम्बैट स्टैंड में एंटर कर रहा है। जैसे ही वुल्फ आगे बढ़ते हैं, अपना बंदा वो स्केलेटन को ऑर्डर देता है कि उन्हें मार दो। स्केलेटन उन्हें मारने आगे बढ़ता है। मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा जल्दी लगता है मैं लेवल अप कर लूँगा। लेकिन उसे शौक मिलता है जब उसका स्केलेटन एक ही बार में बिखर जाता है। वो शौक हो जाता है और स्केलेटन की खोपड़ी उसके पैर के आगे गिरती है। ये क्या हो रहा है, जल्दी मेरी स्किल्स दिखाओ। फिर मोर इन्फो पे टैप करता है, वहाँ पर लिखा होता है समन की कॉम्बैट इम्प्रूव करने के लिए आपको उसे डीप लर्निंग देनी होगी, फेवर मोड एक्टिवेट करना होगा। अरे यार, मैं भूल कैसे गया, इसका मोड भी एक्टिवेट करना होता है, तो मोड 1 पर लगा दो। जैसे ही वो मोड 1 लगाता है, जो कि डिफेंस मोड होता है, वो स्केलेटन अपने आप को डिफेंस करना शुरू कर देता है। अरे नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये क्या कर रहा है। तो फिर एक्शन मोड पे लगाओ, मोड 3। और जैसे ही इस मोड पे आता है, हमें नोटिफिकेशन आती है कि आपका स्केलेटन डांस कर रहा है। ये सब देख के अपना बंदा कह रहा होता है कि आँखों में आंसू लेके होठों से मुस्कुराए, उसके लग गए होते हैं, कह दो कि ये एक बुरा सपना है। फिर वो नया अकाउंट बनाने के लिए अपना इस अकाउंट को डिलीट करने चाहता है, लेकिन उसे नोटिफिकेशन आती है कि आप 3 महीने से पहले इस अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते। क्या मैं अपनी क्लास चेंज नहीं कर सकता? अगले महीने से मेरी किस्त शुरू हो जाएंगी, मैं लोन कैसे चुकाऊंगा? इससे बढ़िया फिर से मैं किसी ट्रक से टकरा जाऊं। चीज़ें वैसी नहीं जा रही हैं जैसी मैंने सोची थी। मैंने सोचा था कि मुझे दोबारा मौका मिला है, अब मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन ये गधे का बच्चा। अबे तू क्या कर रहा है? तुम आसान से क्यों नहीं बैठता है? मैंने पिछले जन्म में देखा था कि नेक्रोमेंसर एक क्लास बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। 1 मिनट रुको, वहाँ कुछ तो भी लिखा था, डीप लर्निंग इम्प्रूव कॉम्बैट। अरे हाँ, जब मैं उन वुल्फ से लड़ रहा था तो स्केलेटन मुझे देख के कुछ तो भी सीख रहा था।
अगर मैं उसे सिखाऊं तो शायद से वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। ओए ये पकड़। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें मुझ जैसा मास्टर मिल गया। मैं दिखता नहीं हूँ लेकिन लोग मुझे जीनियस कहते हैं। मैंने पिछले जन्म में एक पूरी गिल्ड को ट्रेन किया था। बस तुम्हें एक चीज़ ध्यान में रखनी है। स्केलेटन भी सोच रहा होता है कि क्या कि तुम अगर आने वाले अटैक को डोज नहीं करोगे तो तुम मर जाओगे। फिर उस पर वो हिट लैंड करता है, दोबारा करता है, तिबारा करता है और चौथी बार भी करता है। स्केलेटन भी सोच रहा होता है इस बार नहीं, इस बार नहीं, लेकिन फिर हार जाता है। वो चिल्ला रहा होता है कि इडियट की तरफ सिर्फ खड़े मत रहो, जैसे ही अटैक आए डोज करो और ओपनिंग होते ही अटैक कर दो, समझे कि नहीं। स्केलेटन भी पूरी जोश में आ जाता है कि इस बार तो आ तो सही तू। और अब वो भेड़िए के सामने आ जाता है और अब दिखाने वाला वो अपना जलवा। जैसे ही भेड़िया अटैक करता है वो अब डोज करता है और ओपनिंग मिलते ही वो अटैक भी करता है और वो उन सब भेड़ियों को मार देता है। स्केलेटन उसकी तरफ देख रहा होता है, कैसा था। अपना बंदा भी कह रहा होता है कि इस तरह क्या देख रहे हो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि बैटलफील्ड में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी कमी है, लेकिन फिर भी इस बार तुमने काफ़ी अच्छा किया। फिर उसे 3 बार नोटिफिकेशन आती है कि आपकी बोन शार्ड प्रोफेंसी इंक्रीज हुई है और दोनों की पावर बढ़ चुकी है और अपने बंदे का लेवल अप भी हो जाता है। फिर वो एक विलेज में जाता है जहाँ पर बिगनर्स होते हैं और वहाँ तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं बिगनर्स के लिए। वहाँ लोग शोर मचा रहे होते हैं कि हमारी गिल्ड में आ जाओ, हमारी गिल्ड को ज्वाइन कर लो। अपना बंदा मन ही मन में सोच रहा होता है कि कुछ दिन और वो स्केलेटन अकेला ही एक डंजन को क्लियर करने के काबिल हो जाए। बस जल्द से जल्द मुझे अब लेवल 10 तक पहुंचना है। लेकिन इसी समय उससे एक बंदा टकरा जाता है। मोटा कह रहा होता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब तुम किसी से टकराते हो तो तुम्हें उससे झुक के माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके पीछे बंदा भी कह रहा होता है कि हाँ बॉस आप सही कह रहे हो। अपना बंदा मन ही मन में सोच रहा होता है कि मेरे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, मैं इन्हें मार दूँ और यहाँ से निकल जाऊँ। मोटा अपना फिस्ट बना के उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुमने मेरी बात सुनी। फिस्ट लैंड भी नहीं होते और उसके बीच में एक बंदा आ जाता है। हे तुम आते जाते ऐसे किसी को भी पंच नहीं मार सकते। मोटा कह रहा होता है हे तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो। अपना बंदा शौक हो जाता है और मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये तो वही है।